वाराणसी दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीय, भ्रात द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पर्व 15 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का महत्व यह है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। बता दें, स्कंद पुराण में भ्रात द्वितीय यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को भोजन करवाया था। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीय के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम द्वितीय से जुड़ी कथा, पौराणिक कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारक सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतानें थी। देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तप को सहन कर सके, इसके लिए वह सूर्यदेव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चली गई, जहां देवी छाया से 2 संतानें ताप्ती और शनि का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम तथा यमुना से बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक अपनी एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने का काम करते देखकर यमुना जी गोलोक आ गई। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। वे अपने भाई यम से बार बार आग्रह करती थी कि वह उसके घर आए और भोजन करे। चाहते हुए भी यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बहन यमुना के घर नहीं आ पाते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को बहन यमुना की बहुत याद आई और उन्होंने बहन के घर जाने की ठान ली। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तलाशने में दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार के परम स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में परोसे। इससे यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बहन से कहा, बहन आज तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना के मन में कलयुग में जन कल्याण की चिंता हुई और उन्होंने कहा, भैया मुझे वरदान दो कि जो भी भाई बहन यम द्वितीय के दिन मेरे जल में स्नान करे, उन्हें यमलोक की कठोर यातनाएं न सहन करने पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यमदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करेगा या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे, उन्हें मैं यमपाश में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देगा तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए, वह कार्तिक शुक्ल द्वितीय का दिन था। तभी से ऐसा माना जाने लगा कि जो भाई बहन इस दिन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाएंगे, उन्हें नर्क से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज भी यानी भाई दूज के दिन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिसेस ज्योति द्विवेदी है। आई एम ए क्लास टीचर। ज्योति जी, आज किस प्रकार का है पूजा पाठ हुआ? आज कार्तिक मास की द्वितीय तिथि के शुक्ल पक्ष को ये भैया दूज की पूजा की जाती है। ये भाई बहनें भाई के लंबी उम्र और आयु सुख समृद्धि के लिए पूजा करती है। इस पूजा में क्या क्या विधि का विधान है, क्या क्या चीज चढ़ाया जाता है? इस पूजा में सर्वप्रथम तो गोबर से सारी चीज बनाई जाती है और उसमें दूध, हल्दी, सिंदूर, रोरी, माला फूल और आयु बनाने के लिए रुई का प्रयोग करके ऐपन से बनाया जाता है। ऐपन बनता है हल्दी और चावल को भिंगा के, उससे बनाया जाता है। उससे भाई की आयु बनाई जाती है। इसमें जैसे गोबर का भी यूज किया जाता है, तो गोबर का यूज क्यों किया जाता है? मिट्टी से भी तो किया जा सकता है।
पहले तो गौ माता हमारी बहुत अच्छी, मतलब हिंदू धर्म में उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उनके गोबर से ही बनाया जाता है, मतलब गाय के ही गोबर से ये बनाया जाता है और गाय का गोबर सबसे शुद्ध और बहुउपयोगी है।